हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस और टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है। तो देखेंगे टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। और टेंस क्या है कि क्रिया का वह रूप होता है, क्रिया का वह रूप होता है, क्रिया का वह रूप होता है जो जो किसी कार्य का होने का पता लगाता है, होने का पता लगाता है। ठीक है, होने का पता लगाता है। और हम मुख्य रूप से देखेंगे तो हमारा कोई भी कार्य होता है तो वह तीन ही समय में होता है। एक तो जिसको कहेंगे कि या तो काम हो रहा है, या तो काम हो चुका है, या तो काम होगा। तीन ही समय आता है। इसीलिए यानी कि क्रिया यानी कि टेंस वह है जो क्रिया का वह रूप होता है जिससे यानी किसी कार्य का होने का बोध होता है। यह देखा जाए तो टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि कहा जाए तो काल का प्रकार यानी कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो ये भी देख सकते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लिख सकते हैं, काल का तीन प्रकार होता है। काल का तीन प्रकार होता है। तीन प्रकार कौन कौन होता है तो तीन प्रकार देखिए, अभी बताया गया कि कोई भी कार्य होगा तो कार्य या तो हो रहा होगा, या तो होगा, या तो हो चुका होगा। तीन ही समय का बोध कराता है। तो तीन प्रकार होता है। इसमें पहला को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के बाद दूसरा जो आता है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। दूसरा को कहते हैं पास्ट टेंस और तीसरा को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो यही तीन यानी कि टेंस होते हैं। और इसका वर्तमान काल का मतलब होता है, वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट का होता है भूतकाल और फ्यूचर का होता है भविष्यत काल। फ्यूचर का क्या होता है? भविष्य काल। ठीक है, तो तीनों का हिंदी होता है। तो कोई भी कार्य होगा तो या तो हो रहा होगा, या तो होने वाला होगा, या तो हो चुका होगा। तीन ही तरह का होता है। अब जब देखेंगे तो इसमें यानी कि देखिए बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं कि अब देखिए कि टेंस यानी कि क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य का होने का पता लगाता है। ठीक है, कि कार्य कब होगा, या हो चुका है, या हो रहा है। तो देखेंगे इस प्रकार से टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि तीन प्रकार का होता है। काल का यानी कि प्रकार तीन होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हिंदी में कहेंगे भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहेंगे भविष्यत काल। अब एक एक करके प्रकार देख लेंगे। इसका भी प्रकार होता है। इसका प्रकार होता है तो देखिए तीनों का जब प्रकार देखेंगे तो तीनों का प्रकार यानी कि चार चार होते हैं। तो टेंस के ऐसे हमारे तीन प्रकार होते हैं। और टेंस में पहला देखा जाए तो पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। इसका भी यानी कि कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। ठीक है, चार प्रकार में पहला जो आता है उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो आता है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, या इसी को कह देते हैं टेंस, या इसी को कह देते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कह देते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। या इसी को कह देते हैं इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके कितने नाम हो गए? एक, दो, तीन नाम हो गए। ठीक है, इसको लोग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं।
तीसरा जो हमारा आता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो आता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि कितने प्रकार का हो गया, ये 4 प्रकार का हो गया, ठीक है। तो याद करना, देखिए बड़ी आसान है कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट के पहले अगर मान लीजिए कि इसके पहले प्रेजेंट लगा लें, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इसी में यानी कि प्रेजेंट के साथ परफेक्ट लगा दे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट के साथ। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे, आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट यानी कि 4 प्रकार का होता है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा दूसरा जो आता है, दूसरा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा को पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा को क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। आप देखिए प्रेजेंट यहाँ हटा देंगे, नाम वही रहेगा, याद करने का एकदम आसान तरीका, नाम वही रहेगा, ठीक है। आप यानी कि हटा देंगे प्रेजेंट, तो यहाँ पास्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर यहाँ पास्ट आप लगा देते हैं तो यही इसका प्रकार हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पास्ट अगर आप लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पास्ट लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसका भी कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। प्रेजेंट का कितना प्रकार, 4, और 4 फ्यूचर का भी कितना होगा, 4 होगा। चारों को जोड़ेंगे तो टोटल टेंस कितने हो जाते हैं, टोटल यानी कि 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरा जो आता है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीसरा क्या आता है, तीसरा जो आता है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। आप देखिए अभी बताएं कि पास्ट हटाएं, यहाँ पे क्या लगा दें, फ्यूचर लगा दें, यही हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ अगर मान लीजिए फ्यूचर लगा दें, तो फ्यूचर लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ अगर फ्यूचर लगा देते हैं आप तो हो जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, या इसी को कहेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ फ्यूचर लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर अगर फ्यूचर लगा देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ऐसे हमारे पास यानी कि टेंस के 3 प्रकार और प्रत्येक का 4-4 प्रकार होता है, और सबको हम लाइन बाय लाइन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब इसको कैसे बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास कुछ बनावटें आती हैं, यानी कि बनावट जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कहते हैं, या कुछ इसकी पहचान आती है, ठीक है, पहचान आती है। तो पहचानना भी जरूरी है, तभी आप बना पाएंगे कि कौन से सेंटेंस कौन से टेंस में है और वहां पे क्या चीज का यूज होता है। धन्यवाद। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि टेंस किस तरह से उसका सेंटेंस बनाया जाता है।